नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी निफ्टी डिकोडर के निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में। जैसा कि आपको मैंने लास्ट एनालिसिस में बताया था कि ये जो मार्केट है ये सेल ऑन राइज है और जब तक मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोज नहीं कर देता तब तक आपको सीई साइड में एंट्री नहीं करनी है। और देखिए आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट आज यहाँ ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ जाता है पहले और उसके बाद में इनसाइड कैंडल्स बनती है। इतनी बड़ी कैंडल में हम पी में एंट्री नहीं करेंगे, इनसाइड कैंडल्स बनती है और यहाँ इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है। लेकिन जो है यहाँ पर हम अगर हम सी साइड में एंट्री करते थे तो यहाँ ट्रैप होते थे। और आप देखिए कि ये हमारा जो सपोर्ट था, मैंने बोला था कि जब भी कोई रेजिस्टेंस लेवल पर आए, देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल पर आकर हमें एक इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पर देता है। हम इसको बोलते हैं दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं इसको। और ये एक बेयरिश सिग्नल होता है, यहाँ हमें इसने एंट्री करने का मौका भी दे, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले तो वन फ्लो में नीचे आया, उसके बाद में ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पर वापस इंग्लिश स्टार बनाया। लेकिन हमें तो रिट्रेसमेंट पर पी में एंट्री करना था और अगर हमने यहाँ पर नहीं भी किया होता तो देखिए दोबारा से इसने हमें एक मौका यहाँ पर दिया है एंट्री करने का और यहाँ पर इसने हमारा सपोर्ट तक का जो टारगेट है वो अचीव किया है। तो यहाँ पर एक एंट्री बन सकती थी। सेल ऑन राइज का हम जो फॉर्मूला यूज करते तो हमारा एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और यहाँ देखिए जब मार्केट सपोर्ट पर आ जाए तो हमें पी साइड में वैसे भी एंट्री को जो है प्रोहिबिट अवॉइड करना चाहिए, हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। और यहाँ देखिए यहाँ पर वापस इसने ये जो है हमारा ये जो रेंज बनाया था इसको ब्रेक किया। लेकिन अगर आप यहाँ पर सी साइड में एंट्री करते थे तो यहाँ पर क्या मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। आपको देखिए, आपको दिख रहा होगा कि देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। तो इन ऐसे ऐसे वोलेटाइल मार्केट में जो है ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं लेकिन बहुत तेज़ी से कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस यहाँ पर और वैसे भी हमें जो सी साइड में एंट्री को अवॉइड करना था, क्योंकि जब तक प्रीवियस स्विंग को नहीं निकाले तो सी साइड में एंट्री बिल्कुल मत कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वापस देखिए ये जो लेवल था यहाँ पर जो है एक रेंज बनाया था और रेंज बना के यहाँ ब्रेकआउट किया था। तो अब जो पहले ये सपोर्ट था वो यह अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ मार्केट ने एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया और यहाँ देखिए यहाँ पर मार्केट ने आपको एक अच्छा सा शूटिंग स्टार दिया, इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। और ये शूटिंग स्टार पैटर्न है और शूटिंग स्टार भी एक बेरिश पैटर्न होता है जो कि पी साइड के लिए। और आपको यहाँ पर मार्केट ने मौका भी दिया एंट्री करने के लिए, आप यहाँ एंट्री करते और यहाँ तक का आपका वापस टारगेट अचीव होता था। तो अगर आपको जो इवनिंग स्टार या शूटिंग स्टार के बारे में कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर सकते हैं इवनिंग स्टार या शूटिंग स्टार, और मैं आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं अपना एफर्ट आपके लिए दे रहा हूं। तो थोड़ा सा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार को बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। और चलिए हम बढ़ते हैं आगे का जो अपना एनालिसिस है। हम नेक्स्ट डे जो कल निफ्टी कैसे मूव कर सकता है हम उसके एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं दोस्तों निफ्टी 50 भैया के मंथली चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों मंथली चार्ट पर। एक बार हम मंथली चार्ट पर देख लेते हैं कि जो हमारा ओवरऑल व्यू है वो जो मंथली चार्ट पर किस तरीके का है। अब देखिए कि मंथली चार्ट पर तो पिछले महीने एक कैंडल बनाई थी, एक बड़ी सी कैंडल बनाई थी, वो भी इनसाइड कैंडल थी लेकिन नीचे की तरफ आया था। और सेकंड टाइम इसने क्या जो हमारा लास्ट 2 मंथ था उसके लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज किया था। इस मंथ इसने वापस ऊपर जाने की कोशिश की, इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश की है। देखिए ये जो लेवल है इस लेवल को इसने होल्ड करने की कोशिश की थी और लेकिन ऊपर जाने की कोशिश की, बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया और वापस ये जो है भाई साहब हमारे नीचे आ गए हैं। और वापस से जहां पर इन्होंने ओपन किया था ये वहीं आसपास पहुंच चुके हैं। तो निफ्टी चार्ट से हमें कुछ खास जो है यहाँ पर जो डिसीजन है वो नहीं मिल पाता है और कुछ इंडिसाइसिव मूव है कि इस लेवल को, ये जो लेवल है इस लेवल को ये होल्ड करेगा या यहाँ से और नीचे गिरेगा, या मे भी हो सकता है कि इस लेवल को होल्ड करके यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो अभी यहाँ पर कुछ अनडिसाइसिव मूव, हाँ बट यहाँ पर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी भाई साहब के वीकली चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी भाई साहब के वीकली चार्ट पर और यहाँ हम जो है देख सकते हैं कि जो निफ्टी भाई साहब है उन्होंने इस लेवल, देखिए आपको ये जो लेवल दिखाई दे रहा है यहाँ पर पहला स्विंग बनाया था और ये जो है लेवल आपको दिखाई दे रहा है कि 404 का है। और देखिए इससे पहले का जो लेवल है 337 का है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक लेवल है जो यहाँ पर निफ्टी भाई साहब हमारे सपोर्ट ले सकते हैं। तो हम इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। हम जाते हैं यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन का जो है ऑप्शन चूज करते हैं और यहाँ हम देख लेते हैं कि 337 का ये लो है। हम यहाँ पर इस लेवल को जो 24,335 का लेवल हम यहाँ पर
ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये लेवल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा वीकली चार्ट है और हम सपोर्ट है तो हम यहाँ पर इस कलर को है जो रेड कलर में रखते हैं। और जो क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट को हम 2px में रखते हैं, सॉरी 3px में रख लेते हैं और इसको हम लॉक कर देते हैं ताकि हमारा लेवल जो है वो ज़्यादा हिले नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि निफ्टी भैया हमारे इस लेवल को भी तोड़कर अगर नीचे आने लगे तो हमें कहाँ सपोर्ट मिल सकता है। हम देख सकते हैं कि देखिए हमें एक ये लेवल दिखाई दे रहा है यहाँ। यहाँ देखिए अगर मैं आपको एक लाइन यहाँ पर लगाकर देखूँ तो कई बार मल्टीपल सपोर्ट लिए हैं। मैं एक बार ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, हम इसका लो फाइंड कर लेते हैं। इसका लो आ रहा है 24141 और यहाँ पर ये ला रहा है हमारा 24074। तो हम इसको पकड़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा नीचे की तरफ है, तो 24075 का हम यहाँ पर लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ लेवल ड्रॉ किया, हमने यहाँ पर जो है इस लेवल को का कोऑर्डिनेट सेट कर दिया 24075 और इसको भी हमने लो कर दिया क्योंकि सपोर्ट है वीकली चार्ट पर है। हमने 3px में रखा है और इसको रेड कलर में हमने दे दिया है। अच्छा, अब अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी भाई साहब नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ ले सकते हैं, तो हम इसके लिए देखते हैं। ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है, जो एक लेवल यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर क्योंकि पहले ब्रेकआउट हुआ है तो इस लेवल को हम पकड़ते हैं। और ये जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है वो 869 का दिखाई दे रहा है और यहाँ देखिए ये लेवल हमें 807 का दिखाई दे रहा है। तो हम 869 के लेवल को पकड़ते हैं या फिर हम अगर इस लेवल को पकड़ ले तो थोड़ा ज़्यादा बेटर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस कैंडल का अगर हम लो पकड़े तो ये आ रहा है 23460.45। तो हमने यहाँ पर 23460 यानी कि 23460 का एक लेवल और हम सपोर्ट की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम इसको जो इसका कोऑर्डिनेट सेट कर लेते हैं 23460 और ये हमने जो है हमने निफ्टी भैया के 3 सपोर्ट फाइंड आउट कर ली है नीचे की तरफ। और अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। तो हम देखिए कि सबसे पहला रेजिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ जाते हैं हमारे निफ्टी भाई साहब तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है वो देखिए आप देखिए इस लेवल का हाई देखिए, ये आपका दिखाई दे रहा है 24857 यानी कि 24857 और इसका देखिए 24854 दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 24860 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो हम इस लेवल को जो है ड्रॉ करते हैं और यहाँ हम जो कोऑर्डिनेट सेट कर लेते हैं 24860 का। और क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है हम इसे ग्रीन कलर देते हैं और 3px में ही रहेगा क्योंकि वीकली चार्ट पर है और इसको हमने लॉक कर दिया। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है 24860 पर। और उसके बाद हम देखते हैं कि निफ्टी भाई साहब हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ ले सकते हैं। देखिए ये जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 25153 दिखाई दे रहा है, लेकिन 25000 का जो लेवल होता है वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो हम एक रेजिस्टेंस हम जो है इसका 25000 पे हम एक रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन हमने 25000 पर लगा दी यानी कि 25000 भी हमारा एक रेजिस्टेंस है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो देखिए ये आप लेवल देखें 25153 है और ये लेवल देखें 222 है। तो अब देखिए क्योंकि ये पहला ब्रेकआउट था तो हम इसको एक अभी क्योंकि पहले से गिरा है तो हम यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस है ये मान सकते हैं। तो हम 25155 के लेवल को भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 25155 का हमने लेवल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और इसके कोऑर्डिनेट हम सेट कर देते हैं, इसे हम इसे लॉक कर देते हैं। और इस तरह से हमें यहाँ पर निफ्टी भाई साहब के हमें 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस हमें मिल चुके हैं वीकली चार्ट पर, आप देख सकते हैं। और जो अब देखिए आप इनकी खूबसूरती देखेंगे कि ये जो लेवल हमने फाइंड किए हैं ये कैसे काम करेंगे। तो हम आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए अगर हम इस लेवल की सपोर्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पर भी देखिए इस कैंडल का हाई है, इस कैंडल की क्लोजिंग है। और अगर आप यहाँ देखिए इस कैंडल का भी हाई है, इस कैंडल का भी हाई है, यहाँ क्लोजिंग है और ये भी कैंडल लगभग यहीं से रेजिस्टेंस ली है। ये कैंडल देखिए इसकी यहाँ पर क्लोजिंग आ रही है, इसका यहाँ पर ओपनिंग आ रहा है और इसकी भी ओपनिंग आ रही है, इसकी यहाँ पर क्लोजिंग आ रही है। तो देखिए ये मल्टीपल टाइम यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अब अगर इस लेवल की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी इस लेवल इस कैंडल का लो है और ओपनिंग है, यहाँ पर इस कैंडल का हाई है, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया ही है, यहाँ पर देखिए इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज किया है, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, यहाँ इसकी ओपनिंग है। तो ये भी लेवल जो यहाँ इसका लो है, यहाँ इसका लो है देखिए यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ से बिल्कुल रेजिस्टेंस लिया है। तो ये लेवल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है हमें। अब हम अगर इस लेवल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग यहाँ पे आ रही है, इसने यहाँ सपोर्ट लिया है और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो लेवल है वो किस तरह से वर्क करते हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए कि मल्टीपल टाइम यहाँ पर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिए गए हैं। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर भी सेम सिचुएशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और तो चलिए ये तो चीज़ें आप खुद देख सकते हैं चार्ट पर। हम जो है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे अपने और हम चलते हैं निफ्टी भाई साहब के
डेली चार्ट पर। और हम अब जाते हैं डेली चार्ट पर। हमने डेली चार्ट जो है ओपन कर लिया है और डेली चार्ट पर हमें ये दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले जो मैं, आप देखिए हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल तो ड्रॉ कर लिए हैं अभी, और डेली चार्ट पर भी लगभग यही लेवल आएंगे। मैं आपको डेली चार्ट पर एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब हम यहाँ पर जाते हैं ट्रेंड लाइन के ऑप्शन पे, और ट्रेंड लाइन के ऑप्शन पे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से यहाँ पकड़ा और यहाँ से हमने जो है इस लो को मैं आपको पहले ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मैं ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। और यहाँ आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसके लो पे ही रखते हैं इसको। ये आ गया। अगर हम यहाँ पर मैग्नेट ऑन कर ले तो ये ऑब्वियसली इसके लो पे आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ, देखिए इसके लो पे आ गया, और यहाँ हमने इनके लो को जो है अटैच किया। अब हम कैंडल को ब्रेक कर लेते हैं, और अब मैं थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को और आगे बढ़ा लेता हूँ। हमने यहाँ पर देखिए, नॉर्मली हमने यहाँ पर किया क्या है, हमने यहाँ पर सिर्फ ये जो है, ये जो लो है, इस लो को हमने इस लो से मिलाया है। ये लो अपने आप यहाँ पर मैच हो गया। और आपको देखिए, मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जो है ये जो लाइन है, अगर मैं इसको और आगे की तरफ बढ़ाऊं, देखिए मैं आपको इसको आगे की तरफ बढ़ा के दिखाता हूं। तो देखिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, और यहाँ तक मैं इस लाइन को ले लेता हूं। तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो ये लाइन है, ये जो लाइन बनी है हमारी, इसने यहाँ पर देखिए मल्टीपल यहाँ सपोर्ट लिया पहले इसने, और यहाँ पर फिर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है, ऊपर ब्रेक किया, लेकिन वापस इसको ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। और पहले तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, लेकिन नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, वापस गया, वापस इसी लाइन पर इसने वापस रेजिस्टेंस लिया नीचे की तरफ। पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अभी फिलहाल ये जो लाइन है हमारे लिए एक सपोर्ट है। तो हमने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो हमने निफ्टी 50 पर हमने जो है एक मार्क किया है। ये हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट, इसको हम बोलते हैं ये हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में भी कुछ और वीडियो चाहिए, या और डिटेल में आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा ट्रेंड लाइन होगा, हम देखिए एक और ट्रेंड लाइन हम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हम, अगर देखिए, अगर यहाँ से मैं इस हाई को मैं अगर इस हाई से कनेक्ट करता हूँ, तो जो हमारा नेक्स्ट हाई है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। देखिए ये जो है, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। और ये देखिए, अगर मैं इस लाइन को भी थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, मैं इसको आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, और देखिए यहाँ मैंने इसको लाके कनेक्ट कर दिया। ये जहाँ पर इस लाइन को टच कर रहा है, मैंने वहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। तो आप देखिए, आप इस लाइन पर भी देख सकते हैं कि जो इस लाइन पर है, ये हमारे निफ्टी भाई साहब ने यहाँ रजिस्टर, यहाँ पर एक इसकी क्लोजिंग है, और यहाँ देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया गया, यहाँ इस कैंडल ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ इसका सपोर्ट है। और ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और ये पहले इसका ब्रेकआउट डाउन यहाँ हुआ, उसके बाद में ये जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अभी हमारे निफ्टी भाई साहब के लिए जो ट्रेंड लाइन का ये एक, अभी फिलहाल पहले यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पर ये सपोर्ट था, लेकिन अब यहाँ क्या है, अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर पहले क्या था, तो पहले ये यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ करता था। मैं आपको अगर यहाँ दिखाऊं, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये पहले जो है यहाँ रेजिस्टेंस हुआ करता था, और अब यहाँ पहले क्या था, यहाँ पहले ये रेजिस्टेंस था, और लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करता है। अगर मैंने आपको बता दिया कि डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये इस तरीके से जो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वर्क करता है, और आपको मैं ये बता चुका हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पर पहले हम एक काम करते हैं, डेली चार्ट पर हमें कुछ लेवल अगर मिलते हैं तो हम वो देख लेते हैं कि डेली चार्ट पर हमें कहाँ रेजिस्टेंस, देखिए वही रेजिस्टेंस डेली चार्ट पर हमें एक और रेजिस्टेंस ये देखने को मिलता है। ये जो लेवल है हमारा 24,404 है और 432 है, तो हम 404 का लेवल मान लेते हैं कि डेली चार्ट पर हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हम यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं 24,404, और इसका कोऑर्डिनेट हमने सेट कर लिया, और इसको हम कर लेते हैं 2px, क्योंकि हमारा ये सपोर्ट है अभी, तो सपोर्ट को हम रेड कलर में कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डेली चार्ट पर एक और सपोर्ट निकल के आता है, और जो कि 24,404 का है। अगर लेकिन उस कंडीशन में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, लेकिन देखिए जरूरी नहीं है, ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि ये जो है कि ट्रेंड लाइन पर आकर यहीं से सीधे घूम जाए। ये हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए। ये हम इसको एक एरिया की तरह डिफाइन कर रहे हैं कि ट्रेंड लाइन के पास आए, हो सकता है कि नीचे आ जाए और ऊपर जाके क्लोज कर दे। तो ये 24,404 तक भी आ सकता है, और देखिए आगे 335 तक हमारे पास वीकली सपोर्ट है, तो ये यहाँ तक भी आ सकता है। तो
और ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल तो आप देख ही रहे हैं। पहला जो है हमारे पास पहला जो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है वो हमें यहाँ पर देखिए गैप था पहले, और यहाँ पर अगर मैं एक लेवल को ड्रॉ करूँ, मैं यहाँ पर जो है इसके लो को मार्क करता हूँ। ये हमारा 24,621 का लेवल आ रहा है। 24,625 के लेवल पे मैं एक जो है मार्क करता हूँ लाइन, और मैं यहाँ पर 24,625 का लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। 24,625 पर मैं यहाँ पर इसको 2px ही रखता हूँ, और चूंकि ये हमारा अभी के लिए अगर मार्केट नीचे आता है तो रेजिस्टेंस होगा, तो हम इसको जो है ग्रीन कलर में ही मैं कर देते हैं, मैं कलर इसका ग्रीन दे देते हैं, हम इसको लॉक कर देते हैं। तो अभी अगर ये नीचे आता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखिए बहुत सारे रेजिस्टेंस यहाँ मिल सकते हैं। एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ मिल सकता है, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो देखिए यहाँ पर जो हमारा लेवल है, हम यहाँ के लिए क्या करते हैं, जो है हमारा ये जो रेंज है, इस रेंज को हम या ये जो लो है, ये इस कैंडल का जो लो है 19 जून की कैंडल का जो लो है, ये है 24,733 का लेवल। तो हम यहाँ पर 24,735 के लेवल पे एक और जो है रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और इसका हम कोऑर्डिनेट सेट देखिए, अगर उसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये खुल के आता है। तो 24,733 का जो लेवल है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसको हमने लॉक कर लिया। तो देखिए डेली चार्ट पर भी हमें कुछ रेजिस्टेंस मिल चुके हैं। तो हमारे पास हमने डेली चार्ट पर जो है अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल जो है निकाल लिए हैं। अभी हमारे पास 24,733 तक का लेवल आता है डेली चार्ट पर भी। तो अभी 634 पे है, तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो हमने वीकली चार्ट पर जो है लेवल अपने निकाल के रखे हुए हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं निफ्टी 50 के 15 मिनट के चार्ट पर, और हम देखते हैं कि हम जो पहले यहाँ पर हम पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट लेवल है, जो हम अपना ट्रेड है वो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो डेली चार्ट का जो ट्रेंड लाइन है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इस ये भी ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप ये देखिए कि अगर हमें पहला सपोर्ट कहाँ मिलता है, देखिए ये तो लेवल यही है। अब हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, देखिए ये जो लेवल है ये हमें दिखाई दे रहा है 24,795 का लेवल, और ये दिखाई दे रहा है हमें 24,791। तो हम 24,795 को एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हम 24,795 के लेवल पर एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको लॉक कर देते हैं। इसको हम 1px कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो 15 मिनट पर आ रहा है। तो हमने इसको पहला रेजिस्टेंस जो हमें जो यहाँ पर मिल रहा है डेली 15 मिनट के चार्ट पर, वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। और अगर नेक्स्ट जाता है तो जो इस कैंडल का हाई है वो तो यहीं आ रहा है। हमने देखिए 868 का लेवल, हमने 860 पर एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, तो हमें इसको मार्क करने की दोबारा जरूरत नहीं है। और अगर ये ऊपर की तरफ और जाता है तो हमें डेली चार्ट पर एक यहाँ जो ये लेवल है, देखिए ये लेवल अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो इस कैंडल का लो है 24,961 का लेवल है, तो हम 24,960 के लेवल को भी मार्क कर लेते हैं, ताकि हमें यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो हमने इस लेवल को मार्क कर लिया, अब इसे लॉक कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए बहुत सारे लेवल आ गए निकल के, और नीचे की तरफ तो आप देखिए जो है डेली चार्ट पर अभी पहले सबसे पहले आपके पास ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट आता है। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए आपको ये जो लेवल है यहाँ पर, ये आप इस कैंडल का लो मार्क कीजिए। इस कैंडल का 24,522 का लो है। हम 24,522 के लेवल पर एक जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से लगा लेते हैं। 24,522 का लेवल है, हम इसको 20 की तरह ट्रेड करेंगे। 24 हम राउंड फिगर पे चलते हैं, तो 24,520 पर हमने अपना एक सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट है, तो हम इसका कलर जो है रेड कर देते हैं, और 1px में रखेंगे इसको, क्योंकि 15 मिनट पे है हमारा ये। तो यहाँ पर हमें 520 पे सपोर्ट मिलता है। पहले ट्रेंड लाइन है, फिर 520 है, फिर 404 है। तो और एक सपोर्ट हम देखें तो हमें यहाँ भी दिखाई देता है। हम अगर इस कैंडल का लो देखें तो इस कैंडल का लो है 24,488, और इस कैंडल का अगर हम लो देखें, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और इस कैंडल का देखें तो 464 का लेवल आ रहा है। तो 465 के लेवल पर भी हम एक सपोर्ट मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 24,465 के लेवल पर भी हम एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 24,465 के लेवल पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमने ड्रॉ कर लिया। जो लाइंस हैं वो आप देख सकते हैं कि आगे भी यहाँ पर सपोर्ट लिए जाते हैं, और आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया गया है। तो जो है लेवल इस तरीके से ही काम करते हैं। लेवल्स पर जो है मार्केट पहले काफ़ी टाइम तक रुका हुआ होता है, और तो ये इस तरह से हमारे लेवल्स निकल के आते हैं। अब हम देखिए ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए नो डाउट हमारा मार्केट जो है अभी सेल ऑन राइज है, अभी तक हमें ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला। हाँ, आज जरूर जो है डेली जो है अपने लो के बहुत नीचे क्लोज कर रहा था, लेकिन आज जरूर इसने जो है प्रीवियस डे के लो के ऊपर जाके क्लोज किया है। हमारा जो मार्केट है उसने प्रीवियस डे के लो के ऊपर क्लोज किया है। तो थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव साइन हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। जब तक प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर जो है नहीं, अब आपको देखिए पहले भी बताया कि अभी क्योंकि कभी भी इसने अपने प्रीवियस डे की कैंडल के हाई को जो है ब्रीच नहीं किया है, तो अभी आप ये मान के चलिए कि अब कल के लिए जो हमारा लेवल है
है वो देखिए 24,860 के आसपास का लेवल है। जब तक ये 24,860-70 देखिए, इसका हाई जो है वो 24,868 के आसपास आ रहा है। तो जब तक ये 24,870 के ऊपर 24,870 के ऊपर जब तक ये सस्टेन ना करे, 5 मिनट की कैंडल क्लोज भी करे और उसके बाद में वहां सस्टेन करे कम से कम 15-20 मिनट, तब तक हमें सी साइड जो है वो अवॉइड करना है। और अब पी साइड की बात करें कि अगर मान लीजिए कि मार्केट अगर यहीं ओपन फ्लैट ओपन हो जाता है और यहाँ पर फ्लैट ओपन हो गया, अगर नीचे जाता है तो छोड़ दीजिए, ट्रेंड लाइन जाने दीजिए। अगर इस ट्रेंड लाइन पे आके आपको कोई पॉजिटिव सिग्नल बना के देता है तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गैप डाउन ही ओपन हो जाए और यहाँ पर आपको बना के दे दे तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला गया और ये रेजिस्टेंस के पास अगर कोई नेगेटिव सिग्नल देता है तो आप यहाँ से बेहिचक पी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। आपको छोटा सा स्टॉप लॉस जब यहाँ का हाई बना होगा वो फॉलो करना होगा और उसके बाद में आप यहाँ से जो है टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं। यहाँ से नीचे ब्रेक करे तो आपको अवॉइड ही करना है। अब मान लीजिए कि अगर ये गैप डाउन यहाँ हो जाए तो भी आपको ट्रेड करना है, और अगर गैप अप हो जाता है रेजिस्टेंस के पास और कोई नेगेटिव साइन, तो क्या है कि अगर पहले स्टार्टिंग में गैप अप ओपन होगा तो ये डेफिनेटली वॉलेटाइल होकर नीचे की तरफ आएगा और आपको एंट्री का मौका नहीं देगा। तो आपको दोबारा ये जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में, ये नीचे आ जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा यहाँ रेजिस्टेंस के पास में, यहाँ कोई नेगेटिव सिग्नल अगर ये बनाएगा तो आपको यहाँ से ट्रेड करना है, ट्रेड प्लान करना है अपना, और जो टारगेट आपका होगा यहाँ तक होगा। और अगर अगर आप ट्रेलिंग एसएल यूज करें तो जो है आप यहाँ तक कभी टारगेट ले पाएंगे, मगर ये आता है तो, अगर नहीं तो आपको जो है आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा और आप ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। फिर भी आपको जो लॉसेस होने के, पी में लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप सी साइड में एंट्री करते हैं तो आप शायद हो सकता है कि अगर आप बिगनर हैं तो ट्रेड को संभाल नहीं पाएंगे, और अगर एक्सपीरियंस है तो भी देखिए वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और ऑप्शन की प्रीमियम है बहुत तेजी से रिड्यूस होते हैं, तो भी आपको ट्रेड अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ, अगर हाई के पास जाके फिर से कोई सिग्नल बनाए, किसी भी रेजिस्टेंस के पास अगर कोई सिग्नल बनाता है आपको नेगेटिव साइड में, तो आप वहां पर जो पी में ट्रेड जो है अपना प्लान कर सकते हैं। हाँ, अगर इसके ऊपर निकल जाए, क्लोज हो जाए और यहाँ सस्टेन करने लग जाए और फिर आपको लगे यहाँ पर कुछ हायर लोज जो बने, यहाँ पर अगर हायर लोज बने तो आप यहाँ पर एक प्लान छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एक प्लान कर सकते हैं, और टारगेट जो है आप यहाँ से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 960 का, वहाँ तक का आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। देखिए, आज की एनालिसिस यहीं खत्म होती है। मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमें जो आप, क्योंकि अगर आप इसको लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन इससे बढ़ेगा और आपके लिए मैं नॉलेजेबल और बहुत मतलब अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा, प्रॉफिटेबल कंटेंट आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।